हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए कल रात यहाँ पे वॉरेन बफे जी की जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, यहाँ पे इसकी एनुअल मीटिंग थी। बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मैं कहूँगा नए इन्वेस्टर के लिए, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ से मिलती है, क्योंकि इनको कहा जाता है शेयर मार्केट का, मैं कहूँगा ऑरेकल ऑफ ओमाहा। शेयर मार्केट के मतलब सबसे बड़े इन्वेस्टर इनको ये हैं, कहा क्या जाता है ये हैं वॉरेन बफे जी। तो इनकी जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, इसका अगर आप देखोगे कि जो आपने एक सिंगल शेयर का प्राइस देखोगे तो आप चौंक जाओगे, जो क्लास ए का है। उसके अलावा जो पॉइंट्स इन्होंने कहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरी दुनिया इनके ऊपर नज़र रखती है इन्वेस्टमेंट के लिए। जरा देखते हैं क्या कुछ हुआ है यहाँ पे कल की मीटिंग में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करते हैं आपके साथ। सबसे पहले तो इसका जो आप प्राइस देख लीजिए कितना है। $2,73,975 का एक शेयर का प्राइस है। बर्कशायर का एक शेयर का जो प्राइस अभी के टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि इतना महंगा शेयर, आप रुपीज़ में आप कन्वर्ट कर लीजिए, देख लीजिए। और अच्छी खासी करेक्शन जो है इस शेयर में भी आई है। ये मान के चलिए कि 3.5 लाख के आसपास था, $3,43,000 के आसपास से गिर के इतने नीचे ये भी आया है। मतलब गिरावट का असर यहाँ पे भी देखने को मिला है। अब इंपॉर्टेंट बातें जरा जानते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है एयरलाइन स्टॉक्स। एयरलाइन स्टॉक्स पे क्लियर कट इंफॉर्मेशन दे दी गई है। उन्होंने सब कुछ डम्प्ड इट्स एंटायर एयरलाइन स्टेक्स, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में, बहुत सारी एयरलाइन कंपनीज में जो है वॉरेन बफे जी की यहाँ पे खरीदारी थी, होल्डिंग थी, उन सब में बेच दिया गया है। ये क्लियर कट इंफॉर्मेशन यहाँ से आई है। मतलब उन्हें कोई फ्यूचर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है एयरलाइन इंडस्ट्री में। बहुत सारे एयरलाइन में डेफिनेटली इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था। तो ये देखिए, ये सीधे सीधे क्लियर कट। दूसरी चीज अभी भी यहाँ पे है कि वो रॉन्ग थे एयरलाइन के इंडस्ट्री की तरफ से। देखिए, वो रॉन्ग थे और जो उन्होंने सोचा वो नहीं हुआ, तो उन्होंने यहाँ पे सारा माल बेच दिया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर भी गलत नहीं हो सकते अपने डिसीजंस में। ये आपके लिए लर्निंग है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये शेयर मार्केट है। उन्होंने अपने हिसाब से इसको सोचा था, उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो वो माल बेच के निकल गए, सारा माल उन्होंने बेच दिया। ये देखिए, ज़रा सोचिए। मतलब गलत कहने में, खुद को गलत कहने में कोई बुराई नहीं है। ये वॉरेन बफे जी ने यहाँ पे आपको प्रूव करके दिया कि भाई, उन्होंने सीधे सीधे क्लियर कट कह दिया, यार हमने जो सोचा था एयरलाइन के बारे में वो गलत निकला और इसीलिए हम यहाँ पे बेच के निकल गए। और क्लियर कट ये भी कहा गया कि आई डोंट नो दैट कि 3 से 4 साल तक इतने लोग वापस जो है फ्लाई कर पाएंगे जितने पैसेंजर इस इम्पैक्ट से पहले फ्लाई करते थे। तो ये सारी चीज़ें उन्हें पहले ही ये पता है कि किस तरीके से चीज़ें चल रही है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। एयरलाइन स्टॉक में सब कुछ बेच दिया। उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने यहाँ पे जो कही है कि डोंट यूज बोरोड मनी। समझ रहे हो आप? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसे उधार लेते हैं मार्केट से और उसको शेयर मार्केट में लगाते हैं। तो ये क्लियर कट यहाँ पे कहा गया है, डोंट यूज बोरोड मनी टू पार्टिसिपेट इन मार्केट। ये फिर से रिपीट किया गया है। इसको ध्यान दे, इसको समझे। मैं बार बार भी यही कहता हूँ कि भाई, जो पैसा आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा है उसी को ही मार्केट में यूज करें। इवन इमरजेंसी फंड को भी आप शेयर मार्केट में ना लगाएं, क्योंकि मार्केट की हालत जैसे आप सोच रहे हो पॉजिटिव है, वो कभी भी किधर भी जा सकती है। मार्केट, मैं कहूँगा, कभी भी यू टर्न ले सकती है। अभी ऊपर जा रही है तो कभी नीचे आ सकती है। ये ध्यान देने वाली बात है। बोरोड मनी कभी भी ना लगाएं। वही पैसा जो आपके पास पड़ा है उसी को ही इन्वेस्ट करें। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, बफे ने क्लियर कट यहाँ पे कहा था कि हम कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और अभी तक हमको कुछ अट्रैक्टिव मिला नहीं है कोई एक्विजिशन से रिलेटेड जो 30 बिलियन, 40 बिलियन या 50 बिलियन डॉलर तक जिसमें लग सकता है। लेकिन कुछ भी अट्रैक्टिव यहाँ पे मिला नहीं अब तक, क्योंकि अभी भी वो एक बहुत बड़े कैश पर बैठे हुए हैं। और उन्होंने अपनी ही कंपनी के $1.7 बिलियन के शेयर्स जो हैं रीपरचेज किए हैं। उसके अलावा फिर भी वो $137 बिलियन के कैश पाइल पे बैठे हुए हैं। जरा सोचिए, कैश इज किंग, ये बफे की तरफ से यहाँ पे निकल के आ रहा है, वॉरेन बफे की तरफ से। ये इंपॉर्टेंट, मतलब कि ऐसे टाइम फ्रेम पे भी जो लास्ट ईयर उनका $127 बिलियन का कैश था वो बढ़ के $137 बिलियन हुआ है। यानी कि माल यहाँ से भी बेचा जा रहा है। अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो नेट सेलर जो रहे हैं वो वॉरेन बफे जी ही यहाँ पे रहे अमेरिकन मार्केट में। उन्होंने खूब माल बेचा है। अब इन नंबर्स को देखिए, यहाँ पे क्लियर कट, जैसे मैंने आपको कहा $137 बिलियन के कैश पे है।
company said that the figure climbed as even higher. It dumped more than $6 billion के स्टॉक्स उन्होंने अप्रैल में बेचे हैं। जो अप्रैल की रैली है, आपको अगर लग रहा है कि भैया वो रैली तेज़ी लाएगी और आप सोच रहे हो कि अभी चीज़ें रिजॉल्व हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, तो आप देख सकते हो कि सबसे बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने $6 बिलियन के स्टॉक्स अप्रैल में बेचे हैं, यानी कि अभी तक इस साल में सबसे बड़े सेलर जो है वो वॉरेन बफे ही रहे हैं। इसको ध्यान दें, मतलब कि वो पहले ही समझ जाते हैं कि भाई निकलने का टाइम है, अभी तो रियल गिरावट स्टार्ट नहीं हुई है। ये देख सकते हो आप, 2008 में भी उन्होंने इसी तरीके से चीज़ें कही थी। तो अभी नेट सेलर $6 बिलियन के स्टॉक्स उन्होंने डंप किए हैं अब तक अप्रैल में, देखिए। और अगर बात आती है लॉस की, तो देखिए बड़ी बड़ी कंपनी चाहे वॉरेन बफे ही क्यों ना हो, लॉस इनको भी होता है। सिचुएशन ऐसी है, अभी ऑलमोस्ट $49.7 बिलियन का फर्स्ट क्वार्टर का उनका लॉस है। अब जरा सोचिए, $49.7 बिलियन का लॉस। और अगर मैं पिछले साल की यहाँ पे बात करूँ तो $21.7 बिलियन का प्रॉफिट सेम क्वार्टर लास्ट ईयर उनको था, और इस बार इतना बड़ा लॉस हुआ है उनको। द टोटल इन्वेस्टमेंट लॉस यहाँ पे मेजरली अगर आप देखोगे तो $54.5 बिलियन है। ये सारे इन्वेस्टमेंट लॉस यहाँ उनके हैं। और उन्होंने जिस तरीके से एयरलाइन के स्टॉक्स बेचते गए और उसी पैसे को उन्होंने सुपर सेफ ट्रेजरी बिल्स में लगाते गए हैं। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो है बर्कशायर हैथवे की जो इन्फॉर्मेशन है वो आ रही है, और इससे बहुत लर्निंग जो है आपको मिलती है एज एन इन्वेस्टर। हर कोई सोचता है, क्योंकि इंडिया में भी अगर एयरलाइन स्टॉक्स की बात की जाए तो इंडिगो यानी कि इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइस जेट, इनको बड़ा झटका यहाँ पे लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं वॉरेन बफे को। अगर उन्होंने कह दिया कि भैया वो गलत थे इस डिसीजन में, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो है इन स्टॉक्स पे बड़ा असर यहाँ पे पड़ सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है मार्केट के प्रिडिक्शन के ऊपर। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है और ये बहुत सच है। जनरली लोग कहते हैं कि मार्केट यहाँ चले जाएगा, मार्केट और गिरेगा, मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये देखिए, नो बडी नोज अबाउट द मार्केट, उन्होंने क्लियर कट कहा है। आई डोंट बिलीव एनी वन नोज वट द मार्केट इज गोइंग टू डू टुमारो। कल गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, या तेजी से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, अगले महीने क्या होगा, अगले हफ्ते क्या होगा, ये किसी को नहीं पता है। ये उन्होंने कहा। हाँ, एज आप अपनी कंट्री के विश्वास करके ये सोच सकते हो कि हाँ हमारी कंट्री आने वाले टाइम पे आगे जा सकती है। कब कब क्या सिचुएशन मार्केट की रहेगी ये किसी को नहीं पता। वो कह रहे कि हमने सितंबर 10 2001 में सीखा था, अभी जो पिछले महीने हुआ है उससे यही सीख रहे हैं, और ये आपके लिए भी है। समझिए इस पॉइंट को कि नोबडी नोज द मार्केट, की कहाँ जाएगी मार्केट। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपको अपने स्टॉप लॉसेज एंड ऑल सारे प्लेस में रखनी चाहिए चीज़ें। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए। आपकी जो भी जहाँ पे भी आप पैसा लगा रहे हो वो बिल्कुल केयरफुल तरीके से उसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव से सोच के आपको लगाना चाहिए। और इम्पोर्टेंट बात जो करंट सिचुएशन के बारे में उन्होंने कही है कि 2008-2009 में तो जो है इकोनॉमिक ट्रेन जो है वो ट्रैक से बाहर चली गई थी, क्योंकि उसके पीछे कारण थे। लेकिन इस बार खुद ही सब लोगों ने, पूरे ग्लोबल लेवल ने ट्रेन, जो इकोनॉमिक ट्रेन है उसको उठा के साइड में रख दिया है, ताकि दोबारा उसी ट्रेन को वापस ट्रैक पे लाके चला सके। तो सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे ऑफ द ट्रैक नहीं गई है, यहाँ पे उठा के अभी साइड में रखा गया है। जैसे जैसे सिचुएशन, अब कब तक ये साइड में रखी गई है ट्रेन, इकोनॉमिक ट्रेन है उनके ऊपर काम जो है वो देखिए, जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी तभी ये वापस ट्रैक पे आएंगी। तो बड़ी सिचुएशन आपने देखा, जैसे आई वॉज कन्विंस्ड ऑफ दिस इन वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। यहाँ पे आपने देखा होगा कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पे हुई थी। 9/11 हुआ था, फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। बट जो है मार्केट चलती रहती हैं। जैसे अमेरिका की बात करिए, वहाँ पे ऐसे इंडिया भी चलता रहेगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। बट यह है कि धीरे धीरे आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि मार्केट्स को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। और अगर समराइज करें पूरी की पूरी चीज़ों को उनको, तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भाई एयरलाइन के सारे स्टॉक्स बेच दिए गए हैं, सारे स्टॉक्स बेच दिए गए हैं। और बफे जी अभी भी कैश के पाइल पे बैठे हुए हैं। कैश इज किंग उनका जो मेन मानना था, वो अभी भी पिछले महीने इवन अप्रैल में भी उन्होंने $6 बिलियन के स्टॉक्स बेचे हैं। तो मैं आपको जैसा कह रहा था कि पहले भी, भैया यहाँ पे जो रैलीज आएंगी वो बड़े लोग टाइम टू टाइम एग्जिट यहाँ पे करते रहेंगे, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन आप खुद ही सोचिए, एयरलाइन के अलावा
ट्रैवल टूरिज्म काफ़ी इम्पैक्ट यहाँ पे हुआ है, और आने वाले 1-2 साल तक तो इसमें जो है तेज़ी जो है वो बहुत ही धीरे धीरे स्लोली इंप्रूव करेगा। वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है इस तरीके से अपने एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉसेस खुद आइडेंटिफाई करने, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।